बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। पहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की अमालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बाइज़्ज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़दी ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदुम के मुआवजा से आटा पेस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हें रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और से अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने होशबाजों और इसराफ का लोगों पर अपना गज़ब ढानिया पानी जो कि जिंदगी की था कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के अमानिंद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सख्त लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत के हुत और उनकी बदहालियों के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरा नाहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस क़रिया की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। इसका रिज़्क़ हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस क़रिया के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चुकाया, सिर्फ उनके अमाल की बना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और ऐन उनके पास रसूल आया तो उन्होंने इसकी तक़वियत कर दी, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसे कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बिल्ला के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद तामीर किया हुआ था, सुराख, और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौमी सब ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद बखुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। इस कौम के बहुत सारे देहात और करिए थे जो बहुत और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोर और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहम करना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, हमारे सफ़रों के दरमियान फासिला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया था कि गरीबों बेनवा लोग उम्रा और सरवतमंदों के हमर सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो, ताकत ही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ तवारीख़ के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मारब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ कुछ पीलू और बैरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुशलहान परिंदे वहाँ से कोच कर गए थे, जबकि अलवहे और कोवे ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है
اور آخر میں سورج سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوم نتیجہ نکالا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔